दोस्तों आपको ट्रेडिंग को बहुत ही सिंपल बनाना होगा। देखिए, ट्रेडिंग को सिंपल बनाना होगा मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप हर रोज़ एक साथ कई लोगों को फॉलो कर रहे हो, कई कई लोग तो 10-10 लोगों को फॉलो करते हैं, 10-10 लोगों की यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं, टेलीग्राम चैनल फॉलो करते हैं, कुछ अलग चीज़ें फॉलो करते हैं और बाद में क्या होता है कि उनका जब ट्रेडिंग करते हो तो उसके वक्त उस टाइम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की वजह से आप वहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो मैं कहूँगा ये बंद कर दीजिए। आप जब तक आप ये बंद नहीं करोगे आपकी साइकोलॉजी डेवलप नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ये बंद करना होगा। देखिए, मैं हमारे चैनल पे ये नहीं बताता हूँ कि आपको कल मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे आएगा, आपको ट्रेंड किस तरीके से पकड़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि एक्चुअली मार्केट में क्या चल रहा है, ये हमें किस तरीके से पहचानना है और उसके हिसाब से किस तरीके से ट्रेड पकड़ना है, ये हमारे चैनल पे बताते हैं हम ज़्यादा से। और हम यहाँ पे किसी भी तरीके के इंडिकेटर्स ऑसिलेटर का भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। अब यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज, 52 मूविंग एवरेज तो लगाया है, लेकिन आपको बहुत कम बार मैंने ये बताया है कि इसके हिसाब से मैंने आपको ट्रेड करना है। ऐसा मैंने अभी तो मुझे नहीं लगता कि मैंने इतना ज़्यादा बताया होगा आपको। कभी कभार बोल देता हूँ, लेकिन इस तरीके से ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए मैं बिल्कुल आपको कहूँगा कि ये एक चीज़ ऐसी है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे अब मैं आज आपको इसमें समझाऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पे समझाऊंगा कि कल मार्केट में हमें किस तरीके से एक समझना चाहिए साइकोलॉजी लेवल पे कि क्या हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ आप 1 मिनट में भी हम देखेंगे। और पैटर्न्स जो है मैंने बैंक निफ्टी की वीडियो में डाले, वहाँ पर जाकर आप वो पैटर्न देख सकते हो। हर रोज़ मैं अपने एक दोनों में से किसी एक वीडियो में 8 पैटर्न्स डालता हूँ, आप वो जाकर देख सकते हो। वो 1 मिनट में बनते हैं पैटर्न, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न होते हैं। और बिल्कुल पैटर्न आज भी बैंक निफ्टी में बना था और शायद निफ्टी में भी बना है। मैं आपको आज वो समझाऊंगा कौन सा पैटर्न बना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं हूँ श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एटीट्यूड में। तो चलिए अब सपोर्ट लेवल पे मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, अब यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर आया और जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे डिमांड ही शुरू है अभी भी। अब यहाँ पे यहाँ तक आया कल। देखिए, अब हमारे लिए इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए था डिमांड और सप्लाई के सिद्धांत के हिसाब से, और अब यहाँ पे आया। अब इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो अब नीचे नहीं आया है, अब यहीं से ऊपर गया है। इसका मतलब क्या है, आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसने अभी इस रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, और अगर कल इसी तरीके से इस रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करके इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो आपको कल कॉल साइड पे 100% जाना है। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। ठीक है, कल अगर मार्केट आपको 17,850 के ऊपर गया, तुरंत कॉल खरीद लो। मैं यहाँ पे 100% आपको बता रहा हूँ, आपका लॉस नहीं होगा। और ख़रीदने के बाद आगे आप जो भी निफ्टी में थोड़े कम पॉइंट लगाता हूँ मैं, बैंक निफ्टी में 25 लगाता हूँ, आप यहाँ पे 20-15 पॉइंट लगा लो और यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, ठीक है ना? क्योंकि अगर देखो, निफ्टी के 15 पॉइंट मतलब 750 रुपये हो गए एक लॉट में, और वही बैंक निफ्टी के 25 पॉइंट मतलब 625 रुपये। तो इसलिए मैं कम पॉइंट लगाता हूँ, पैसे तो उतने ही मिलते हैं और श्योरिटी भी हमारी वहाँ पे उतनी होती है। ठीक है, क्योंकि निफ्टी के एक लॉट में 50 शेयर्स होते हैं और बैंक निफ्टी के एक लॉट में 25 शेयर होते हैं। बैंक निफ्टी ज़्यादा वोलाटाइल है, वो अच्छी तरीके से 25 का 50 का 100 पॉइंट अचीव कर सकते हैं। निफ्टी कम वोलाटाइल है, इसलिए उसमें मैं 15 पॉइंट बोलता हूँ। आप चाहे तो 25 पॉइंट भी लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास अच्छे खासे कन्फर्मेशन होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऊपर लेवल पे कोई कैंडल नहीं है और साथ ही साथ ऊपर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे ऊपर जाने के चांसेस वैसे तो कम है, लेकिन यहाँ पे 2 दिनों से यहाँ पे टिका हुआ है, यहाँ पे सस्टेन किया है। इसका मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, इसका कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए ना कि मार्केट इसके नीचे नहीं आ रहा है, उसे नीचे आने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि शायद वो ऊपर की तरफ ही जाना चाहता है। ठीक है, तो और साथ ही साथ कल जो आरबीआई की पॉलिसी आई थी उसमें 25 बीपीएस आरबीआई ने एक्स्ट्रा किया, तो उसका भी कुछ आज इफेक्ट नहीं दिखा मार्केट में। तो इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि डिमांड कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन अगर गलती से भी, देखिए हमें दोनों तरफ से सोचना चाहिए, लेकिन अगर गलती से भी मार्केट कहीं भी ओपन हो नीचे आता है और ये जो हमारे लेवल है जो बनाए गए हैं 17,790 का, उस लेवल को ब्रेक कर देता है। देखिए, अगर इस तरह 90 तक आता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा ऊपर की तरफ।
तो ऊपर की तरफ जैसे ही रिवर्स जैसे ही हो जाएगा आपको इसमें एंट्री लेनी है कॉल साइड पे, और आपका टारगेट अचीव होगा 100%, क्योंकि वो वहाँ से 17,790 से आएगा तो डायरेक्टली 17,850 तक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे आपको कंफर्म बोल रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, 17,790 के नीचे जाता है फिर ऊपर आता है और दोबारा से नीचे आ रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे पुट साइड पे बहुत ज़्यादा रैली देखने को मिल सकती है। तो आपको ये सभी बातें ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो वैसे तो मुझे कल मार्केट पॉजिटिव ही लग रहा है, क्योंकि अगर गिरना चाहता था तो वो कभी का गिर जाता, लेकिन अभी तक गिरा नहीं है तो पॉजिटिव ही लग रहा है मुझे। लेकिन फिर भी इसमें जो अगर सेलिंग की रैली देता है और डायरेक्टली बहुत ज़्यादा रैली आती है और इस पुल बैक के नज़दीक आता है, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा बाय देगा। पहले देखिए डिमांड और सप्लाई के हिसाब से अगर यहाँ पे सप्लाई भी बनना है तो सप्लाई बनने से पहले उसे बाइंग का एक अच्छा खासा रैली देना ही होगा, यहाँ तक कहीं तक, और वहाँ से दोबारा गिरेगा। तो आप इस रैली को भी कैच कर सकते हैं। कैसे कैच करना है? तुरंत जैसे हरी कैंडल दिखाई दी 1 मिनट में, पहला पुल बैक को टच करने के बाद पहला कैंडल के बाद दूसरा कैंडल अगर अच्छा खासा बनता है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा बनता है, तो आप यहाँ पे एंट्री कर लो और अच्छा खासा यहाँ तक आपको कॉल साइड पे एंट्री मिल सकती है। लेकिन देखिए इस पॉइंट पर आने के लिए आपको रुकना होगा। देखिए अगर आप यहीं पे ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है, विदाउट कन्फर्मेशन एंट्री करते हो तो लॉस होगा भाई। देखिए ओपन होते अगर यहाँ पे कैंडल्स बन रही है और अगर आप इसमें एंट्री लेते हो तो कोई भरोसा नहीं, गया तो ऊपर भी जा सकता है, नहीं तो एकदम से रिवर्स हो सकता है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आके फिर ऊपर जा रहा है, कन्फर्मेशन दे रहा है, तो आप उसमें एंट्री लेनी चाहिए, 101% लेनी चाहिए। बस यही बात थी आपको मुझे बताने की। अब देखिए यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पे भी मैंने आपको समझा दिया कि रेजिस्टेंस लेवल पे किस तरीके से कंफर्मेशन लेके एंट्री लेनी चाहिए। पुल बैक पे आप सपोर्ट तो बहुत नीचे है। देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में नीचे ऊपर कुछ नहीं होता और कम ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। बैंक निफ्टी में अचानक से धड़ाम से शुरू हो गया तो यहाँ तक भी आ सकता है। तो इस हिसाब से देखिए, लेकिन मैं आपको समझाता रहता हूँ कि किस तरीके से हमें कंफर्मेशन लेना चाहिए, किस तरीके से एंट्री करनी चाहिए। मैं हमेशा हर एक वीडियो में समझता हूँ, और अगर आप मुझे कई दिनों से फॉलो कर रहे हो तो आपको भी वो चीज़ें 100% मुझे गारंटी कि आती ही है। ठीक है, तो अब चलिए 1 मिनट में चल के देखते हैं कि अब ट्रेड किस तरीके से हम लेते हैं, किस तरीके से साइकोलॉजी होती है और हमें कल किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए। देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर ऊपर के लेवल पे कोई कैंडल नहीं बने हैं, ठीक है, तो निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ है और ये जो पैटर्न में आपको बोल रहा था कौन सा पैटर्न बना है यहाँ पे 1 मिनट में, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आया, फिर ऊपर आया। अब ये ऊपर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ आया, ऊपर नहीं आ रहा है, मतलब बायर वीक है। और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक कर दिया उसने और दोबारा इस लेवल को अगर तोड़ने की कोशिश की और अगर नाकामयाब रहा तो आपको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये हमारा पैटर्न में मैं एक पैटर्न है जो मैं बोलता हूँ आपको, अगर 1 मिनट में अगर पहले ओपन होता है और सेलिंग शुरू करता है तो वो वाला पैटर्न यहाँ पे बन गया। देखिए अब वो वाला पैटर्न आपको लार्ज स्केल पे भी देखने को मिलेगा और छोटे स्केल पे भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखिए यहाँ से ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, नहीं बढ़ सका, फिर यहाँ से नीचे आया है, फिर कंफर्मेशन भी ले रहा है इस लेवल को ब्रेक करने का, नहीं हुआ ब्रेक, देखिए यहाँ से गिरा। अब लार्ज स्केल में बताता हूँ आपको लार्ज स्केल में क्या हुआ। ठीक है, देखिए सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं यहाँ पे क्या बताऊँगा कि पुल बैक जो मैंने आपको बोला था कि ऊपर से नीचे आने के बाद पुल बैक से अगर रिवर्स लेता है यहाँ से तो लेगा, 100% लेगा भाई, रिवर्स लेगा, मुझे पता है वो लेगा। ठीक है, देखो यहाँ से नीचे आया हमारा पैटर्न, दूसरा पैटर्न, स्टॉप लॉस हिट किया सभी का। अब उसे नीचे जाना है तो थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा तो आपको उसमें एंट्री लेनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसने कंफर्मेशन किया, आपने अगर यहाँ पे पुट साइड पे एंट्री ले ली, देखिए कितना अच्छा खासा यहाँ तक आपको पुट साइड पे कितने सारे चांसेस मिले। ठीक है, अब डिमांड के लिए देखो उसको यहाँ से इस लेवल को ब्रेक कर दिया उसने। ठीक है, देखिए कहाँ से गया। अब लेकिन यहाँ पे अगर देखें साइकोलॉजी के हिसाब से तो देखिए क्या है, वीक हो गए, बायर वीक हो गए, सेलर लेकिन इस लेवल को भी ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, मतलब सेलर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, बायर ऊपर नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब क्या है आपको पता है कि अब यहाँ पे आने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, ऊपर नहीं जाता है तो नीचे आएगा, फिर इसका सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, नहीं
तो यहीं से ऊपर जाएगा और बाइंग के जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मार्केट पॉजिटिव लग रहा है, कल मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहने के चांसेस मुझे नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पे मैंने 1 मिनट में आपको किस तरीके से ट्रेडिंग लेना चाहिए ये भी आपको बता दिया। और जो बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे ही ये रेड वाली कैंडल और रेड वाला मूविंग एवरेज 200 और 52 के नीचे आता है तो आपको यहाँ पे 101% जैसे ही नीचे घूमेगा आपको पुट साइड पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अगर ऊपर आएगा इन दोनों के तो आपको डिमांड साइड पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी गलत नहीं हो रहा है, हम जो कुछ भी बताते हैं ना वीडियो में आपके काम की चीज़ बताते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल पे समझा दिया, थोड़ा सा साइकोलॉजी लेवल पे समझा दिया, 1 मिनट में किस तरह से काम करना है समझा दिया। कल फ्राइडे है, अच्छा डेल्टा होता है, आप अच्छी तरीके से ट्रेड ले सकते हो, पॉजिटिवली ट्रेड लीजिए, डरिए मत, जो होगा देखा जाएगा। स्टॉप लॉस हिट होना है तो होने दो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, इस बात से ट्रेड लीजिए, डरिए मत, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, डरिए मत, ठीक है। और अगर कैपिटल कम है तो सिर्फ 1 लॉट पे काम करना है, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अभी देखिए स्टॉप लॉस हिटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और मैंने उस पर एक अच्छा वीडियो बनाया, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो स्टॉप लॉस हिटिंग वाला वीडियो मैं आपको आउटरो में रख रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग वो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, इस तरीके के अच्छे वीडियो के साथ आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।